तो आज अपन यूनिट 4 क्लास 6 का इंग्लिश का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, चेंज ऑफ हार्ट। क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ हार्ट। तो इसमें यही बताया गया है कि जीवन में खेल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में खेल कितना महत्वपूर्ण है। तो जो जीवन में कभी खेला नहीं वो कभी खिला नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो वास्तव में हमें जीवन में कोई न कोई खेल, तो हमें बचपन में हम बहुत सारा खेलते हैं, हर प्रकार के गेम खेलते हैं, और बचपन में हमें सिर्फ खेलना ही अच्छा लगता है, खेलना ही अच्छा लगता है। पढ़ाई तो बेमन से करते हैं हम, और खेलने का कहे तो पूरे दिन खेलते रहते हैं। तो हमें खेलना चाहिए, और जो खेलता है उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। ठीक है। तो जो कभी खेला नहीं वो जीवन में कभी खिला नहीं। तो इस लेसन में यही बताया गया है कि खेल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो स्टोरी पढ़ते हैं हम, चेंज ऑफ हार्ट। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात है वो हमेशा जीतना चाहता था। प्रभात एक लड़का है, उसके नाम से स्टोरी है ये। तो प्रभात क्या चाहता था? हमेशा जीतना चाहता था। क्या तुम कोई खेल खेलते हो तो हारना चाहते हो? नहीं। तो हमेशा कोई भी खेल खेलता है तो हर कोई खिलाड़ी उसको जीतना चाहता है। His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त कहते थे कि उसे हार स्वीकार करना नहीं आता था। ठीक है। The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. सच तो यह था कि वह हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि कंचे में भी नहीं। कंचे खेलते वहाँ पर भी वो उस हार को स्वीकार नहीं कर सकता था। तो एक खिलाड़ी की यही सबसे बड़ी कमी होती है। कभी भी खेल में हार जीत तो होती रहती है, खेल में कभी भी दोनों खिलाड़ी नहीं जीतेंगे, कोई एक ही जीतेगा। आप चाहे क्रिकेट की टीम देख लो, ठीक है, तो उस टीम में से कोई एक टीम जीतेगी या दोनों जीतेगी? तो एक जीतेगी। तो एक को उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए हार को स्वीकार करना चाहिए, वही आगे जाके खेल में बने रहता है। तो प्रभात की यही कमी थी कि उसे हार स्वीकार करना नहीं आता था। He felt so good when he won that they never wanted to give up that feeling. जब वह जीतता था तो उसे इतना अच्छा लगता था कि वह कभी भी उस भावना को छोड़ना नहीं चाहता था। मतलब जीतने पर बहुत खुश हो जाता और खुश रहना ही चाहता था हमेशा, और जीतना चाहता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी लॉसिंग मेड हिम फील टेरिबल। इसके विपरीत हारने पर उसे बहुत बुरा लगता था। हार जाता तो उसे बहुत बुरा लगता था, बहुत दुखी हो जाता, और कुछ समय तक वो बहुत दुखी रहता था। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसे लगता था कि हारना सबसे बुरी बात है। उसे क्या लगता था? हारना सबसे बुरी बात है जो किसी के साथ हो सकती है। If प्रभात sensed that he would lose a game, अगर प्रभात को लगता था कि वह कोई खेल हार जाएगा, he would not play it, तो वह उसे नहीं खेलता था। तो देखो, उसका जो हार स्वीकार नहीं करने की बात थी वो यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अगर उसे लगता था कि वो कोई खेल हार जाएगा तो वह उस खेल में हिस्सा ही नहीं लेता था। इसमें मैं हार जाऊंगा यार, तो हार जाऊंगा तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इस खेल में हिस्सा ही नहीं लेता हूँ, तो मुझे दुख भी नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। He would take part only when he was sure of winning. वह तभी खेलता था जब उसे जीत का पक्का भरोसा होता था। ठीक है। Even if the game lasted only for a minute, भले ही खेल सिर्फ 1 मिनट का ही क्यों न हो, लेकिन वो उसमें जीतने की संभावना होने पर ही भाग लेता था। हारने की संभावना होने पर वह उस खेल में भाग नहीं लेता था। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. आप उसे ऐसे खेल खेलने से नहीं रोक सकते थे जिनमें वह वाकई अच्छा था, जैसे बैडमिंटन। जिस खेल में वह अच्छा था उसमें वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, उसे आप रोक नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे बैडमिंटन। बैडमिंटन में वो बहुत ही अच्छा प्लेयर था और वो हमेशा जीतता था, इसलिए वो ज़्यादातर क्या खेल खेलता था? बैडमिंटन।
नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ न्यू ज्वाइंड प्रभात स्कूल, प्रभात के स्कूल में एक नया छात्र आया। ठीक है, अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंड प्रभात स्कूल, प्रभात के स्कूल में एक नया छात्र आया। एंड हिज नेम वाज सूर्या, उसका नाम था सूर्या। क्या नाम था? सूर्या। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, सूर्या भी एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी था। प्रभात की तरह सूर्या भी एक जोरदार बैडमिंटन का खिलाड़ी था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, प्रभात महीने के आखिरी शुक्रवार का इंतजार करता था। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट, आखिरी शुक्रवार बहुत ही इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड, ये शुक्रवार जो आखिरी शुक्रवार हर मंथ का जो लास्ट फ्राइडे था, लास्ट शुक्रवार था, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वह दिन था जब कोच ने खेलों के कालांश के दौरान मैत्रीपूर्ण मैच आयोजित किए थे। ठीक है, तो लास्ट मंथ, हर मंथ के लास्ट शुक्रवार को मैच, फ्रेंडली मैच आयोजित करते थे क्लासों के बीच में। The team were decided on Monday and it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. सोमवार को टीमों का फैसला किया गया और जब प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए चुना गया तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों ही बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी थे और दोनों की रुचि उसी में थी, बैडमिंटन में। प्रभात was given the responsibility of keeping score for their match, प्रभात को उनके मैच का स्कोर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विथ ग्रेट सीरियसनेस, एक तरफ प्रभात ने मैच के लिए बहुत गंभीरता से तैयारी की थी, मतलब सीरियस होकर उसने मैच की तैयारी की थी। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल, तो दूसरी तरफ कौन था? सूर्या। सूर्या ने कोई टेंशन नहीं ली मैच की, तनाव मुक्त लग रहा था, चीजों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, फ्री हैंड था वो। He walked about the next he walked about the whole time smiling and cracking jokes about all sort of things, वह पूरे समय मुस्कुराता हुआ और तरह तरह की बातें करते हुए घूमता रहा। वह उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखता और तरह तरह की बातें करता और मजे करता, उसने मैच के बारे में कभी ज़्यादा टेंशन नहीं ली। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वाज अ रियल फेनोमेनन, लेकिन शुक्रवार को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या एक अद्भुत खिलाड़ी था। ठीक है, शुक्रवार को वास्तव में देखा तो सूर्या एक बहुत ही जोरदार था। फेनोमेनन यानी अद्भुत, क्या होता है? अद्भुत, स्पेशल क्वालिटी होती है उसमें। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वह बार बार पॉइंट्स जीतता, उसने लगातार अंक जीते। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, हर समय हंसता और मजाक करता रहा। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. हालांकि सूर्या मैच पर इतना कम ध्यान दे रहा था कि प्रभात ने स्कोरबोर्ड बदलने में कामयाबी हासिल कर ली। ठीक है, तो कभी सूर्या जीतता तो कभी प्रभात जीतता। Scoreboard while his opponent was looking elsewhere. Prabhat managed to win by cheating. He made a big thing of his win, but it did not matter to Surya. तो हालांकि सूर्या मैच पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था, तो प्रभात ने थोड़ा सा मन में सोचा कि मैं चीटिंग कर लूंगा इसके खिलाफ और जीत जाऊंगा। एन केन प्रकार हर हालत में वो प्रभात है वो जीतना चाहता था मैच को। तो प्रभात ने स्कोरबोर्ड बदलने में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि उसका प्रतिद्वंदी कहीं और देख रहा था, मतलब मैच पर ध्यान नहीं दे रहा था। प्रभात ने धोखाधड़ी करके जीत हासिल कर ली, मतलब चीटिंग करके जीत गया। कौन? प्रभात। तो सूर्या ने एज अ फ्रेंडली मैच खेला, मतलब मजे के लिए मैच खेला, हार जीत के लिए नहीं खेला। उसने जीत सूर्या ही रहा था, लेकिन चीटिंग की तो प्रभात जीत गया। उसने अपनी इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। तो उसने अपनी जीत का खूब मजा लिया, लेकिन सूर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, सूर्या को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा।
इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। सूर्या ने कहा यह बहुत मजेदार रहा, मजा आया खेलने में, हमें फिर कभी खेलना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, बस सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं हम। ऑन दैट डे, उस दिन, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। हर कोई उनके खेल और प्रभात इतना अच्छा कैसे खेला था इस बारे में चर्चा कर रहे थे। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। तो आश्चर्य की मतलब हैरानी की बात यह थी कि प्रभात उस रात ठीक से सो नहीं सका। जब हम चीटिंग करते हैं तो हमारी भी अंतरात्मा है, वो हमें अंदर से कुछ न कुछ तो कहती रहती है, टटोलती है कि वास्तव में ये तेने गलत किया। जब हम चीटिंग करते हैं तो हमारी भी अंदर से आत्मा कहती है कि ये तेने गलत किया, तेने चीटिंग की, तू वास्तव में नहीं जीता है, चीटिंग करके जीता, वास्तव में तो तेरे सामने वाला खिलाड़ी जीता है। He had won the surprisingly Prabhat could not sleep well that night. He had won the game but he did not feel as happy as he usually did. तो उसने खेल जीत लिया था लेकिन वह हमेशा की तरह खुश नहीं था। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. आश्चर्य की बात यह थी कि सूर्या को हारने का कोई दुख नहीं था। What was more surprising was that Prabhat saw सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। तो इससे भी आश्चर्य की बात यह थी कि प्रभात ने अगले दिन सूर्या को बास्केटबॉल खेलते देखा। क्या खेलते देखा? बास्केटबॉल खेलते देखा। तो सूर्या इस खेल में इतना निराश था। ही वॉज ग्रेट, सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। तो सूर्या इस खेल में इतना निराश था कि वह 10 मिनट तक बास्केट स्कोर नहीं कर सका। Yet he enjoyed playing the game. His happy smile never left his face. फिर भी उसे खेल खेलने में मजा आया। हार रहा था तो भी उसने खेल को कैसे खेला? मजे के साथ खेला, आनंद के साथ खेला। उसके चेहरे से खुशी की मुस्कान कभी नहीं गई। His happy smile never left his face. तो प्रभात और सूर्या से हमें क्या सीख मिलती है इसमें? प्रभात है वो बहुत मतलब उसको खेल को कैसे खेलता था, वो जीतना है, खेल को सिर्फ जीतना है। खेल को हम किस लिए खेलते हैं? खेल को हम खेलते हैं तो किस लिए खेलते हैं? आनंद के लिए खेलते हैं। हार जीत मायने नहीं रखती। जब भी हम बचपन में खेल खेलते हैं तो जीत के लिए नहीं खेलते, आनंद के लिए खेलते हैं। हम किसके लिए खेलते हैं? आनंद के लिए, मजा आएगा, खुशी मिलेगी। तो प्रभात को मतलब हर खेल में उसे जीतना चाहता था, हर बार जीत। उसे खुशी किससे मिलती थी? प्रभात को जीत से। खेल का मजा नहीं लेता था वो, ठीक है। एनकरेंट चीटिंग करके भी वो जीत के उसका जीत का मजा लेता था, खेल का मजा नहीं लेता। लेकिन एक तरफ सूर्या, उसे हार जीत मायने नहीं रखती थी, बस वो खेल में आनंद लेता था। हारे जीते कोई भी, लेकिन वो खेलने में मजा लेता था। तो हमें भी जीवन में हमें हार स्वीकार करनी आनी चाहिए कि हमें खेल हार जाए तो कोई नहीं, लेकिन खेलने का मजा आना चाहिए। तो हमें हमारे जीवन में हमें सूर्या की तरह रहना चाहिए कि भले ही हार जाए लेकिन खेलने का मजा आना चाहिए। देखो, 2 टीमें होगी तो कोई भी एक तो हारेगा ही, तो भले ही हारेगा लेकिन खेलने का मजा तो आना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। प्रभात ने कुछ दिनों तक सूर्या पर कड़ी नजर रखी, ठीक है। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरिबल एट अदर्स, बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द एंजॉयमेंट। वह कुछ चीजों में बहुत अच्छा था, ठीक है, कुछ में बहुत बुरा, लेकिन एक बात जो कॉमन थी सूर्या में, वह क्या थी? उसका खेल का आनंद लेना, खेल में मजे लेना। ये बात कॉमन थी सूर्या में। कुछ खेल में वो अच्छा था, कुछ खेल में वह बुरा था, लेकिन एक चीज कॉमन थी कि वो खेल में आनंद लेता है, चाहे खेल कोई भी हो। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली। वह हर चीज का समान रूप से आनंद लेता था। एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन, ही रियलाइज्ड दैट to enjoy a game you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. जैसे जैसे प्रभात अपने अवलोकन में आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि किसी खेल का आनंद लेने के लिए आपको अपने स्कोर का हिसाब रखने के लिए स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है। Neither did you have to worry about winning nor losing.
न ही आपको जीत और हार के बारे में चिंता करने की जरूरत है। जब खेल खेलते हो तो आपको हार जीत की चिंता नहीं करनी, आपको ईमानदारी से मजे लेकर खेल खेलना है। हार जीत तो होती रहेगी, कभी हारोगे कभी जीतोगे। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक। आपको खेल का आनंद सिर्फ खेल के लिए लेना चाहिए। किसके लिए लेना चाहिए? खेल के लिए लेना चाहिए। वॉट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। जो मायने रखता है वह है अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करना और उसके हर पल का आनंद लेना। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, सुन रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। प्रभात ने हर दिन अवलोकन के जरिए कुछ न कुछ सीखा, जल्द ही उसे अपने अंदर आए बदलाव का एहसास हुआ। तो प्रभात है वो सूर्या को देख के सीख गया कि वास्तव में मुझे भी हार स्वीकार करनी चाहिए। हार जीत मायने नहीं रखती है, खेल खेलना और आनंद लेना यह मायने रखता है। खेल का आनंद लेना यह मायने रखता है। He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. देखो लुका छुपी का खेल, हाइड एंड सीक खेलते समय भी अगर वो हार जाता तो भी वो निराश हो जाता, इतना वो खेल को सीरियस लेता था। He also started joking while playing badminton. उसने बैडमिंटन खेलते हुए मजाक करना भी शुरू कर दिया था। अब थोड़ा सा बदलाव आ गया था प्रभात में सूर्या को देखकर, तो वो भी बैडमिंटन खेलते हुए उसने भी मजाक करना शुरू कर दिया था। Soon the other students started talking amongst themselves. Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely has a great sporting spirit. जल्द ही दूसरे छात्र आपस में बात करने लगे, प्रभात के साथ खेलना बहुत मजेदार था, उस लड़के में वाकई बहुत बढ़िया खेल भावना है। तो इसी तरह आपका यहाँ पर लेसन पूरा होता है। तो इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सूर्या की तरह खेल में आनंद लेना चाहिए, न कि जीत के लिए हमें आनंद रखना चाहिए, न कि हमें जीत के लिए निराश होना चाहिए। खेल के लिए आनंद लेना चाहिए, न कि हमें जीत के लिए निराश होना चाहिए। खेल में हार जीत तो होती रहती है, तो हमें सूर्य की तरह जीवन में यही नियम अपनाना है कि खेल को हम मजे के लिए खेलें और पूरी कोशिश करें जीतने की। नहीं जीते तो कोई बात नहीं, हम हार आसानी से स्वीकार करते हैं और मजे लेकर खेलेंगे जीवन में। ठीक है, तो लेसन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।